Unit 7. Enjoy the rhythm of this poem. Puppy and I. I met a man as I went walking. We got talking, man and I. Where are you going? Good morning. So this is the poem, and the poem name is Puppy and I, Class 3, English Marigold, Unit number 7, Puppy and I. So we will learn today new words, summary of this poem, and poem reading and question answers. So the chapter name is Puppy and I. This is a poem. First we will know about the summary of this poem. Puppy and I. Okay, let's start. The Puppy and I, poem composed by the poet A. Milne, is a beautiful piece of writing which expresses the encounter of a young boy with a man, a horse and a puppy while walking one fine day. ये जो कविता है द पप्पी एंड आई, ये लिखी है ए मिलन ने. एक बहुत ही सुंदर ये कविता है जो क्या बताती है, इसमें क्या है, एक छोटा सा लड़का है जिसकी मुलाकात होती है एक आदमी से, एक घोड़े से, हॉर्स से और एक पप्पी से. जो डॉग का जो पिल्ला होता है, उसका जो किड होता है, उसको बोलते हैं पप्पी. वाइल वॉकिंग वन फाइन डे, जब वो एक दिन घूम रहा था. एट फर्स्ट ही इंक्वायर्स of the man where he is going, and the later responds that he is off to the village to buy some bread. पहले वो उस आदमी से मिलता है और उससे पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है, तो वो आदमी बताता है कि वो गांव में जा रहा है ब्रेड लाने के लिए. The boy asks him if he would accompany him, but the man rejects his request. Thereafter the young lad requests the same. young boy यहाँ पे The young boy requests the same to a horse, who denies his request too, stating that it is going to village to get some hay. And finally, the boy meets a puppy who accepts his request and accompany him to go up. उसके बाद में सेकेंड नंबर पे उसको एक हॉर्स मिलता है, घोड़ा मिलता है, और वो भी गांव जा रहा है हे लाने के लिए, जो ड्राइड जो स्ट्रो है, ड्राइड जो ग्रास है वो लाने के लिए. तो वो भी उसके साथ में जाने के लिए कहता है, लेकिन घोड़ा भी उसको डिनाई कर देता है, मना कर देता है. फिर उसके बाद में तीसरे नंबर पे मिलता है उसको पप्पी, और पप्पी जो है वो उसको उसकी जो रिक्वेस्ट है उसके साथ में जाने की, कंपनी का मतलब क्या है, संगत, साथ जाना. तो लास्ट में जो पप्पी है वो उसको हाँ कर देता है, उसकी रिक्वेस्ट को वो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ तुम भी मेरे साथ में चल सकते हो. और फिर वो दोनों साथ में जाते हैं और दे बिकम गुड फ्रेंड्स. वो दोनों जो है अच्छे दोस्त बन जाते हैं. तो ये पोएम है पप्पी एंड आई, इसमें 3 यहाँ पे एनिमल्स की बात की गई है. सबसे पहले किस एनिमल की बात की गई है, सबसे पहले जो है एक आदमी की बात की गई है. उसके बाद 2 एनिमल्स की बात की गई है. पहला है हॉर्स और दूसरा है पप्पी. ओके, सो नाउ अ न्यू वर्ड्स. विलेज मतलब आपको पता है गाँव होता है, एक कस्बे से जो छोटा होता है, कम्युनिटी जहाँ पे रहती है. ए कम्युनिटी ऑफ पीपल इज स्मॉलर देन ए टाउन, लोग जहाँ पे रहते हैं लेकिन टाउन से छोटा होता है. सेंटेंसेस का द विलेज इज़ नियर टू द लेक, वी कैन रीच द विलेज ऑन फुट इन देयर आवर्स, इन 3 hours. दूसरा देखो सेंटेंस दोबारा, वी कैन रीच द विलेज ऑन फुट इन 3 hours, यानी 3 घंटे में हम गाँव पहुँच सकते हैं पैदल. सेकेंड न्यू वर्ड है हिल्स, पहाड़ियाँ होती हैं. ए रेज्ड एरिया ऑफ लैंड बट नॉट यूज एज ए माउंटेन, उठा हुआ भाग होता है भूमि का, धरती का, लेकिन पहाड़ जो माउंटेन होते हैं, पर्वत होते हैं, उनसे छोटा होता है. एग्जाम्पल है द हिल्स आर स्टीप, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन हिल्स विदाउट शूज़, बिना जूते पहने हिल्स पे वॉक करना ये डिफ़िकल्ट होता है. ब्रेड क्या होती है, बैक्ड फूड मेड ऑफ फ्लोर, आटे से बनी हुई होती है. रोटी भी बोलते हैं, ब्रेड भी होती है. एग्जाम्पल है आई हैड ब्रेड विथ बटर फॉर ब्रेकफास्ट,
ईटिंग ब्राउन ब्रेड इज़ गुड फॉर हेल्थ। नंबर 4 है हे, इसका मतलब है ड्राइड ग्रास दैट इज़ यूज एज फूड फॉर केटल। सूखी घास होती है जो मवेशियों के लिए यूज़ की जाती है खाने में। द हॉर्स एट हे इन द इवनिंग, घोड़े ने शाम को सूखी घास खाई। आई सो अ बिग फील्ड विद हीप्स ऑफ हे। 5 नंबर न्यू वर्ड है रोल, टू मूव बाय टर्निंग ओवर। एग्जाम्पल, टू मूव बाय टर्निंग और रोल, इसका एग्जाम्पल है ही हैड टू रोल डाउन ऑन द फ्लोर। यू हैव टू रोल योर सैंडविच टू ईट, इसको रोल करना पड़ेगा आपको सैंडविच को खाने के लिए। 6 नंबर न्यू वर्ड है प्ले, टू इंगेज इन प्लेफुल एक्टिविटी। प्ले का मतलब ये होता है ना, खेलना होता है। ये आपकी पोएम है पप्पी एंड आई मेट ए मैन एज आई वेंट वॉकिंग। वी गो टॉकिंग मैन एंड आई। वेयर आर यू गोइंग टू मैन? I said to the man as he went by, down to the village to get some bread. I met a man as I went walking. एक आदमी से मिला जब मैं वॉकिंग कर रहा था। We go talking, हमने बातचीत की। Man and I, उस आदमी और मैंने उनसे पूछा Where are you going to man? कहाँ जा रहे हैं आप? I said, मैंने कहा, तो उन्होंने क्या कहा? Down to the village to get some bread. मैं गांव में जा रहा हूँ कुछ ब्रेड लाने के लिए। ये पहला स्टेंजा है। आई मेट ए मैन एज आई वेंट वॉकिंग, वी गो टॉकिंग मैन एंड आई। वेयर आर यू गोइंग टू मैन? आई सेड। ये सेकेंड स्टेंजा है। विल यू कम विद मी? नो नॉट, आई मेट ए हॉर्स एज आई वेंट वॉकिंग, वी गो टॉकिंग हॉर्स एंड आई। वेयर आर यू गोइंग टू हॉर्स टूडे? I said to the horse as he went by, down to the village to get some hay. Will you come with me? No, not. Will you come with me? Will you come with me? क्या आप मेरे साथ चलोगे? No, not, नहीं। I met a horse as I went walking. एक घोड़े से मिला। आदमी ने मना कर दिया, घोड़े से मिला। We got talking, हमने बातचीत की। Horse and I, घोड़े और मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो आज? घोड़े ने कहा विलेज जा रहा हूँ, डाउन टू द विलेज टू गेट सम हे, थोड़ा सा सूखा घास लाने के लिए। आई मेट ए पप्पी एज आई वेंट वॉकिंग, वी गॉट टॉकिंग पप्पी एंड आई। वेयर आर यू गोइंग दिस फाइन डे? आई सेड टू द पप्पी एज ही वेंट बाय, अप इन द हिल्स टू रोल एंड प्ले। आई विल कम विथ यू पप्पी सेड। ये तीसरा स्टेंजा है। आई मेट ए पप्पी एज आई वेंट वॉकिंग, मैं एक पप्पी से मिला। वी गो टॉकिंग, बातचीत की, पप्पी एंड आई, मैंने और पप्पी ने। मैंने पूछा कहाँ जा रहे हैं आप? उसने क्या कहा? अप इन द हिल्स टू रोल एंड प्ले, मैं जा रहा हूँ पहाड़ियों में रोल करने के लिए और खेलने के लिए, है ना। आई विल कम विद यू पप्पी सेड, मैंने पप्पी से कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, मैं भी तुम्हारे साथ में आ रहा हूँ। तो यहाँ पे रोल का मतलब आपको बता दिया था, मूव, है ना, बता दिया था आपको। मूव टर्निंग ओवर, टर्निंग करके मूव करना। वैसे लुढ़कना भी होता है इसका, घूमना भी होता है। तो उससे पूछा मैंने पप्पी से, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया और हम दोनों दोस्त बन गए। तो ये थी पोएम आपकी। अब देखिए इसमें क्वेश्चन आंसर्स। हु इज़ द आई इन द पोएम? इस कविता में आई कौन है? तो पता है आपको, आई इज़ ए चाइल्ड इन द पोएम। पप्पी एंड आई का मतलब चाइल्ड है इसमें, मैं। वेयर वॉज द मैन गोइंग? आदमी कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा था आदमी? द मैन वॉज गोइंग डाउन टू द विलेज टू गेट सम ब्रेड। तीसरा प्रश्न है, वाई डिड नॉट द चाइल्ड गो विद द हॉर्स? घोड़े के साथ में क्यों नहीं गया बच्चा? द चाइल्ड डिड नॉट गो विद द हॉर्स एज ही वॉज गोइंग डाउन टू द विलेज टू गेट सम हे। बच्चे जो है घोड़े के साथ इसलिए नहीं गया क्योंकि वो जो है हे लाने जा रहा था, घास लाने के लिए जा रहा था। 4 नंबर है, वाई डिड द चाइल्ड गो विद द पप्पी? बच्चा जो है वो पप्पी के साथ में क्यों गया? द चाइल्ड वेंट विद द पप्पी एज इट वॉज गोइंग अप द हिल्स टू रोल एंड प्ले, क्योंकि लड़का जो है वो पहाड़ी पे जा रहा था खेलने के लिए, रोल करने के लिए, मूव टर्निंग ओवर, है ना। तो वो खेलने के लिए वहाँ पे जा रहा था पहाड़ी पे, इसलिए बच्चा पप्पी के साथ में गया। डू यू हैव ए पेट?
क्या आपके पास भी एक पैट है, पालतू है? येस, आई हैव ए पैट, इट इज़ ब्लैक कैट। कुछ भी हो सकता है, आप उसका नाम लिख सकते हैं। पप्पी हो सकता है, पैरट हो सकता है, रैबिट हो सकता है। टॉक अबाउट 3 थिंग्स दैट यू एंड योर पैट डू टुगेदर। कौन सी 2 चीज़ें हैं, कौन सी 3 चीज़ें हैं जो आपका आपका पैट और आप साथ में करते हैं? तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आई प्ले हाइड एंड सीक, वो खेलता हूँ उसके साथ में, लुका छिपी। वी गो टू पार्क टुगेदर फॉर ए वॉक इन द इवनिंग, वी गो फॉर डे ट्रिप्स टुगेदर इन ए कार ड्यूरिंग माई वेकेशंस, है ना, ये लिख सकते हैं आप। हाउ डू यू लुक आफ्टर योर पैट, आप अपने पेट की देखभाल कैसे करते हैं? टेल द क्लास फर्स्ट इन योर ओन लैंग्वेज एंड देन इंग्लिश। तो यहाँ पे दिया हुआ है कैसे आप उसकी देखभाल करते हैं। आई ऑलवेज मेक श्योर दैट ही ईट्स हेल्दी फूड, कि हमेशा वो हेल्दी फूड खाए। आई ऑल्सो क्लीन एंड मेक माई पैट बाथ डेली सो एज इट स्टेज हेल्दी एंड फ्रेश। डेली उसको नहलाता है ये बच्चा, तो नहलाता हूँ मैं उसको ताकि वो हेल्दी रहे, फ्रेश रहे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सिर्फ जो है टॉकिंग करने के लिए, बातचीत करने के लिए, इनको नोटबुक में ये करने का नहीं है। चलिए नेक्स्ट, ब्रेड हे रोल सैड टुडे पॉल, हु एम आई, टिब्लू इज माई फ्रेंड, टिब्लू हैज़ 4 legs, टिब्लू हैज़ ए लॉन्ग टेल, हु इज़ टिब्लू। तो टिब्लू देखिए कोई एनिमल हो सकता है जिसके 4 पैर हैं, एक पूंछ है उसके, कौन हो सकता है? टिब्लू बार्क्स, भौंकता है, टिब्लू वेग्स हिज टेल, टिब्लू इज़ हैप्पी, हु इज़ टिब्लू। तो टिब्लू एक डॉग है क्योंकि वो बार्क्स करता है ना, भौंकता है। तो पप्पी हो सकता है, डॉग हो सकता है। ओके, तो ऊपर जो था वो ब्रेड हे रोल सैड टुडे पॉल। ओके, सो टिब्लू यहाँ पे आप देख सकते हैं, टिब्लू इज़ माई फ्रेंड, टिब्लू हैज़ 4 legs, टिब्लू हैज़ ए लॉन्ग टेल, हु इज़ टिब्लू, टिब्लू बार्क्स हिज टेल, टिब्लू इज़ हैप्पी, हु इज़ टिब्लू, टिब्लू इज़ माई डॉग। Look at the dogs in the picture and write about them. You might begin, I am a little brown dog. My name is Dash. Bulldog, German Shepherd. तो ये यहाँ पे दिया हुआ है ना, छोटा सा एक्टिविटी कुछ है। डॉग यहाँ पे दिया हुआ है पिक्चर में और आपको उसके बारे में लिखना है। आप ऐसे शुरू कर सकते हैं, आई एम ए लिटिल ब्राउन डॉग, माई नेम इज़। अब बुलडॉग लिखेंगे, जर्मन शेफर्ड लिखेंगे, क्या लिखेंगे देख सकते हैं आप उसमें। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट है, तो यहाँ पे 4 जो डॉगी हैं उनका दिया हुआ नाम, बुलडॉग होता है, बॉक्सर है, जर्मन शेफर्ड है या फिर डोबरमैन है। कौन सा डॉगी जो पिक्चर में आपको दिख रहा है, बुक में आप देखेंगे पेज नंबर 66 पे, तो वहाँ पे आपको दिखेगा। तो कौन सा डॉग है ये लगता है आपको, बुलडॉग है कि बॉक्सर है कि जर्मन शेफर्ड है या डोबरमैन है? चलिए, बुलडॉग, माय नेम इज स्मर्फी, आई एम ए लिटिल बुलडॉग, आई एम वेरी पेशेंट विथ चिल्ड्रेन, आई एम वेरी एक्सपेंसिव सो वेरी फ्यू पीपल कैन अफोर्ड मी। बहुत ही खर्चीला हूँ, बहुत खर्च करना पड़ता है मुझ पर, इसलिए बहुत कम लोग मुझे अफोर्ड कर पाते हैं। बॉक्सर क्या होता है, माई नेम इज़ सोफी, आई एम ए वेरी प्लेफुल डॉग, आई लव टू रोम्प एंड प्ले, आई कम इन ऑल साइजेस फ्रॉम मीडियम टू लार्ज। जर्मन शेफर्ड कैसा होता है, माई नेम इज़ सैम, आई एम वेरी एक्टिव डॉग एंड लाइक टू लिव अलोन एंड वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स। डोबरमैन क्या है, माई नेम इज़ सुसान, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कोरेजियस डॉग, आई एम वेरी पेशेंट, फेथफुल एंड डिटरमाइंड। तो ये अलग अलग डॉग की जो है उनकी विशेषता यहाँ पे बताई गई है। कौन सा डॉगी एक्सपेंसिव है, कौन सा लंबे समय तक जो है काम करना पसंद करता है, कौन बच्चों के साथ खेलना पसंद करता है। यहाँ पे देख लीजिए आप, हॉर्स उनकी आवाज़ के साथ में मैच किया गया है। हॉर्स जो है नी उसकी आवाज़ होती है, NEIGHS। डॉग जो है बार्क्स करता है, भौंकता है। शीप होती है वो ब्लीड्स करती है। कैट होती है वो म्यू करती है, म्याऊ। एंड एलिफेंट होता है वो ट्रम्पेट करता है। एंड टाइगर है वो रोर करता है, दहाड़ता है। टाइगर एंड लायन जो है वो रोर करते हैं। और एक काऊ है वो मूस करती है, मूस। तो हॉर्स नीज, डॉग बार्क्स, शीप ब्लीड्स, ए कैट म्यूज, एन एलिफेंट ट्रम्पेट्स।
ये इनका आंसर हो गया। लिस्ट दीज एनिमल्स अंडर डोमेस्टिक एनिमल्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। यहाँ पे एनिमल्स दिए हुए हैं लगभग 10, तो उनको आपको लिखना है नीचे, डोमेस्टिक एनिमल्स के नीचे उनका डोमेस्टिक एनिमल्स का नाम लिखो इस टेबल में से, और वाइल्ड एनिमल्स में से उनका नाम लिखो। तो देखिए कौन कौन से एनिमल, जेकल है, सियार, फॉक्स है, टाइगर है, डॉग है, काउ, एलिफेंट, बियर, सीप, गोट है, बफेलो है। तो इनमें से कौन कौन सा डोमेस्टिक है पहले उसको चूज करके आप यहाँ पे आपको लिखना है, पहले डोमेस्टिक का और दूसरे नंबर पे वाइल्ड एनिमल्स। चलिए, तो डॉग है, काऊ, गोट, बफेलो, शिप, ये जो है ये डोमेस्टिक एनिमल है, और बाकी जो बच गए वो वाइल्ड एनिमल है, जैकल, फॉक्स, टाइगर, एलिफेंट एंड बियर, है ना, भालू। ये जो है वाइल्ड एनिमल है, तो हमने इनको अलग अलग कर दिया इनको, है ना। डॉग, काऊ, गोट, बफेलो, शीप डोमेस्टिक एनिमल, वाइल्ड एनिमल जैकल, फॉक्स, टाइगर, एलिफेंट एंड बियर। चलिए, इसका ये हो गया, पेज नंबर है 68। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स विथ राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स हमें लिखने, हिल है, हे, फाइन, गेट, गोइंग, हेयर, ये राइमिंग वर्ड इनकी हमें लिखना है। चलिए, तो हिल का मिल हो सकता है, टिल हो सकता है, हे का प्ले, से, फाइन का माइन, साइन, गेट का वेट, सेट, गोइंग का ब्लोइंग, फ्लोइंग, हेयर का प्लेयर, केयर। तो ये राइमिंग वर्ड्स हैं यहाँ पे ना, हिल, मिल, टिल या फिल, हे, प्ले, से, फाइन, माइन, साइन, गेट, वेट, सेट, गोइंग, ब्लोइंग, फ्लोइंग, हेयर, प्लेयर एंड केयर। ये हो गए राइमिंग वर्ड्स। तो दो राइमिंग वर्ड्स, टू राइमिंग वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं आपके लिए, और भी आप के दिमाग में हो तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट है पेज नंबर 68 ही है। ये छोटी सी 2-3 लाइन दी हुई है इसमें ब्रूनो के बारे में। चलिए, ब्रूनो इज़ माई पैट पप्पी। मेरे पास पैट है, पप्पी है, जिसका नाम है ब्रूनो। ही ब्रेक्स हिज डिश, ही इज सैड। डैडी गिव्स हिम मिल्क, बट ब्रूनो इज सैड। मम्मी गिव्स हिम a न्यू डिश, नाउ ब्रूनो इज हैप्पी। तो ये छोटी सी 4 लाइन है, इसमें क्या करना है, चूज द राइट वर्ड्स। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ब्रूनो इज माई पैट है कि डिश है, तो ब्रूनो कौन है, पैट है ना। फिर सेकंड क्वेश्चन है, ही ब्रेक्स हिज डिश और फिश, तो डिश आया था। डैडी गिव्स हिम वाटर और मिल्क, क्या देते हैं उसको, मिल्क देते हैं। मम्मी क्या देती है, न्यू डिश देती है, तो वो खुश हो जाता है। ये थी आपकी पोएम पप्पी एंड आई एंड दिस इज शेषराज। हमने आपको बताया समरी सबसे पहले, न्यू वर्ड्स, उसके मीनिंग, उसके सेंटेंस, एग्जाम्पल, उसके बाद में हमने पोएम को पढ़ा, और लास्ट में हमने क्वेश्चन आंसर्स के बारे में जाना। कैसी लगी आपको पोएम पप्पी एंड आई? आपके घर में भी जो पैट होगा उसके बारे में आप बता सकते हैं हमें। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ में। बाय बाय।